विनोद उपाध्याय एक ऐसा नाम कि जब गोरखपुर में इस नाम से लोग डरा करते थे। वैसे तो विनोद उपाध्याय सूद का काम करते थे और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो गरीब असहाय लोग थे उनकी काफी मदद भी किया करते थे विनोद उपाध्याय। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो डर का नाम था विनोद उपाध्याय। बहुत से लोग कहते हैं कि विनोद उपाध्याय के सर पर हरिशंकर तिवारी का हाथ था। हरिशंकर तिवारी अपने आप में गोरखपुर में भी एक दहशत का नाम हुआ करता था और उनके ही नाम का सहारा लेकर विनोद उपाध्याय भी दहशत की दुनिया में अपना एक नाम कमा चुके थे। विनोद उपाध्याय गोरखपुर सहित आसपास एरिया में उनका एक खास दबदबा हुआ करता था। फिलहाल बीते दिनों विनोद उपाध्याय एसटीएफ की मुठभेड़ में वे मारे गए और बताया जा रहा था कि पुलिस की जो रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विनोद उपाध्याय का पीछा सुल्तानपुर में किया। एक गाड़ी से विनोद उपाध्याय आ रहे थे। मुखबिर ने बताया कि इसी गाड़ी में विनोद उपाध्याय है। पुलिस को जैसे ही विनोद के होने की लिंक मिली, पुलिस के मुताबिक विनोद को रोकने की काफी कोशिश की गई, लेकिन विनोद उपाध्याय करीब 3 किलोमीटर तक भागता रहा और पुलिस को चकमा देता रहा। कहा जाता है कि विनोद उपाध्याय पुलिस से बचते बचाते मिट्टी के टीले के पीछे जाकर छुप गया और वहां पर छुपकर वो पुलिस को लगातार दहाड़ता रहा और वापस लौट जाने की हिदायत देता रहा। वो पुलिस को ये बताता रहा कि विनोद उपाध्याय उस दहशत का नाम है जिससे पूर्वांचल सहित कई ऐसे बड़े शहरों में लोग डरते हैं। डर का दूसरा नाम विनोद उपाध्याय है। लेकिन पुलिस अपनी जगह खड़ी रही और उन्होंने विनोद उपाध्याय को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक विनोद उपाध्याय को जब घेर दिया गया तो विनोद उपाध्याय ने एसटीएफ के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी विनोद उपाध्याय पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि 2 गोली विनोद उपाध्याय के सीने में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। अभी सांसें चल ही रही थी कि एसटीएफ की टीम ने विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में लेकर गई, जहां इलाज करते वक्त डॉक्टरों ने बताया कि अब इसकी सांसें थम गई हैं। काफी देर तक विनोद उपाध्याय की जांच की गई। जब ये पता श्योर हो गया कि विनोद उपाध्याय अब नहीं रहे, तब उनके घर वालों को, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्हें सूचना दी गई। कई देर के बाद, करीब 10 से 11 घंटे के बाद गोरखपुर से उनके परिजन जब वहां पहुंचे, उसके बाद विनोद उपाध्याय का पोस्टमार्टम हुआ और रात करीब 10 बजे के बाद उनका पोस्टमार्टम खत्म हुआ और अब परिजन विनोद उपाध्याय के शव को लेकर गोरखपुर आ गए, क्योंकि गोरखपुर में ही विनोद उपाध्याय का अपना निजी आवास है और यहीं के वो रहने वाले हैं। बताया जाता है कि विनोद उपाध्याय का ससुराल देवरिया में है और गोरखपुर में भी उनका अपना खुद का घर है। अब पुलिस तलाश कर रही है कि विनोद उपाध्याय सुल्तानपुर क्या करने गया था, किससे मिलने गया था, वो किसके साथ रह रहा था। अब विनोद उपाध्याय के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि विनोद उपाध्याय के ऊपर उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ 61 मामले मुकदमे दर्ज हैं, जबकि गोरखपुर में वो टॉप 10 माफियाओं की गिनती में विनोद उपाध्याय का नाम आता है। गोरखपुर के शाहपुर थाना से उसके ऊपर कई मामले दर्ज हुए, कोर्ट से जमानत भी हुई और अब पुलिस ढूंढ रही है उन जमानतकर्ता को जिन्होंने किसी जमाने में विनोद उपाध्याय को जमानत देकर उन्हें जेल से छुड़वाया था। हालांकि एक भी मामले को लेकर विनोद उपाध्याय के ऊपर यह साबित नहीं हुआ कि वो गुनहगार है, क्योंकि सूदखोरी का काम करते हुए वो कई ऐसे लोगों की मदद भी कर दिया करता था। लेकिन भूमाफिया तो भूमाफिया ही होता है। एक तरफ जहां हरिशंकर तिवारी का हाथ और खुद विनोद उपाध्याय की दहशत गोरखपुर में थी,
तो वहीं उसका हौसला भी बढ़ता गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब से मुख्यमंत्री की शपथ ली और उनका बस एक ही कहना था कि वे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का गढ़ खत्म कर देंगे। वो ऐसा करेंगे कि या तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर ही भाग जाएगी या वो खुद सरेंडर कर देंगे। हालांकि विनोद उपाध्याय की अगर बात की जाए तो उन्होंने सरेंडर तो नहीं किया, लेकिन उनका एनकाउंटर जरूर हो गया और आज विनोद उपाध्याय मर चुके हैं। लगातार 7 महीने से उत्तर प्रदेश की पुलिस विनोद उपाध्याय को ढूंढ रही थी। पहले 25,000, 50,000 और फिर 1 लाख तक की उस पर इनामी राशि रखी गई थी। इसके बावजूद विनोद उपाध्याय का कहीं से भी कोई पता नहीं चल रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद सुल्तानपुर में जैसे ही विनोद उपाध्याय के बारे में एसटीएफ को पता चला, एसटीएफ ने घेराव किया। पहले सरेंडर करवाने की कोशिश की गई, बाद में विनोद उपाध्याय ने जब सरेंडर नहीं किया, विनोद उपाध्याय की तरफ से जब ताबड़तोड़ गोलियां चली, जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी जब गोलियां चलाई तो विनोद उपाध्याय को 2 गोली सीने में लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और एक बड़ा नाम जो माफिया का था, डर और दहशत का था विनोद उपाध्याय का, उस नाम को, वो नाम खत्म हो गया। अब देखना यह है कि जो और भी नाम बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के रहते, उन सब की कब बारी आती है। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।